सभी लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर विनोद कुमार यादव एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक तड़कता भड़कता 15 अगस्त पर भाषण लेकर के। शुरू से अंत तक इस भाषण को सुनिए और सुनने के बाद आप भी प्रयास करिए ऐसा भाषण देने के लिए। तो शुरू करते हैं। पानी न हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू न हो तो यह आंखें किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, अगर वतन के काम न आए तो यह जिंदगानी किस काम की। सबसे पहले इस मंच पर उपस्थित इस विद्यालय को एक नवीन आयाम देने वाले व अपने ज्ञान राशि से इसे उत्तुंग शिखर पर पहुंचाने वाले सम्मानित व विद्वान प्रधानाचार्य वी प्रसाद सर, मंच पर उपस्थित इस विद्यालय की वरिष्ठ शिक्षिका व गणित की मर्मज्ञ जिजिमा जोसेफ मैडम, अपने ज्ञान कोश से नवीन भारत को तैयार करने वाले यहाँ उपस्थित मेरे अग्रज शिक्षक बंधु व नारी शक्तियाँ, सभी को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ ही भारत को एक नया रूप देने वाले प्रिय छात्र छात्राओं को ढेर सारा प्यार दुलार एवं 15 अगस्त की ढेर सारी बधाई व शुभकामना। जैसा कि यह विदित है कि भारत लगभग 190 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। अंग्रेजों का प्रभाव प्लासी के युद्ध 1757 से शुरू हुआ और यह कारवां 15 अगस्त 1947 को समाप्त हुआ। इस दिन हमें खुली हवा में सांस लेने की इजाज़त मिल गई। 15 अगस्त भारत देश के गर्व, सौभाग्य व सम्मान का दिवस है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, तब से सभी भारतवासी इसी दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में धूमधाम से व हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। सबसे पहले हमें उन वीर सपूतों को नमन करना चाहिए जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। यह दिन महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, लाल पाल बाल आदि के त्याग, तपस्या व बलिदान को याद दिलाता है। हमें उन वीर सपूतों के बलिदान को जीवंत रखने के लिए उनके आदर्शों पर चलना, उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करना व हमें देश के प्रति सचेत रहना हमारा परम कर्तव्य है। भारत के इस युवा पीढ़ी से इस देश को बड़ी उम्मीदें हैं और उन उम्मीद पर खरा उतरना आपका परम कर्तव्य है। हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाएं तो मैं इस देश की दिशा व दशा बदल कर रख सकता हूँ। ऐसे में तो हम देखें तो करोड़ों में है। बस हम युवाओं को जामवंत की आवश्यकता है जो यह बता सके कि जग में कोई ऐसा कार्य नहीं जो युवा शक्ति नहीं कर सकती। हर युवा को अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। अगर वह आध्यात्मिक रुचि रखता है तो वह धर्म का प्रचार करे, जैसे स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जाके किया था। शास्त्र में प्रवीण हो तो सरोजिनी नायडू बनकर भारतीय संस्कृति को विदेशों में प्रसारित करे। जो विज्ञान का विद्यार्थी है वह नासा में काम करे, वही जो डॉक्टर हैं वह विदेश के बड़े बड़े अस्पतालों में न काम करके भारत के उन अस्पतालों में काम करें जहां हजारों लोग दिन प्रतिदिन आकर अपनी व्यवस्था को दर्शा जाते हैं।
अगर अध्यापन कार्य करना है तो हार्वर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ना करके भारत के विश्वविद्यालय में काम करें, जहां युवा आपकी राह देखते हैं। हम उन युवाओं को इतनी शक्ति प्रदान करें कि वह इस देश को ऊंचाई पर ले जाए। हर एक युवा में अब्दुल कलाम का वह गुण होना चाहिए जिसके लिए वह याद किए जाते हैं। वह व्यक्ति अपने काम में इतना मशगूल हो जाते थे कि आपको याद होगा कि जिस दिन उनकी शादी थी वे उस दिन को भी भूल गए, क्योंकि बहुत जरूरी काम कर रहे थे। इसके बाद उनकी शादी टूट जाती है। वह प्रण कर लेते हैं कि मैं दोबारा शादी नहीं करूँगा। मैं यह नहीं कहता कि आप शादी ना करें, लेकिन अपने काम में इतना डूब जाइए कि दूसरे को यह पता चल सके कि हाँ, अभी भी अब्दुल कलाम जीवित है। मैं यह भी कहता हूँ कि जरूरी नहीं कि आप भगत सिंह की तरह, खुद्दीराम बोस की तरह, अशफाक की तरह, राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल की तरह फांसी पर चढ़े। आप चांद पर, आप मंगल पर चढ़कर भी भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि देश की बेटियां रानी लक्ष्मीबाई की तरह तलवार लेकर घोड़े पर ही दौड़े। हिमा दास की तरह ट्रैक पर दौड़ सकती हैं और मेडल लाकर भारत का सम्मान बढ़ा सकती हैं। जिस दिन से इस देश का युवा दिल से संकल्पित हो जाए, जिस दिन से इस देश का युवा शिक्षा, चिकित्सा, ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी, साहित्य आदि सभी क्षेत्र के माध्यम से देश की उन्नति के लिए योगदान देगा, जिस दिन से इस देश का युवा आपकी, मेरी, हम सब की आवाज़ की बात को विचार और विचार को योजना और योजना का धरातल पर सफलतापूर्वक ला देगा, जिस दिन इस देश का युवा स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलकर उनके आदर्शों को दिल की गहराइयों से अपना लेगा, जिस दिन से इस देश का युवा अपने आंतरिक कौशल, क्षमता को पहचान लेगा, जिस दिन से इस देश का युवा कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदारी, मेहनत, लगन व देशभक्ति आदि के भाव को दिल में अपना लेगा, उसी दिन से उभर रहा होगा हम सबके सामने अखंड, अद्भुत, आदित्य, श्रेष्ठ, संपन्न, मजबूत भारत, सतत भारत का भविष्य। कहने में गुरेज नहीं है कि भारत का हर एक युवा, हर एक युवती उस जोश और उस ऊर्जा से लबरेज हैं जो कि आने वाले भारत को एक नवीन भारत के रूप में बदल सकता है। इस उदारवाद, बाजारवाद, प्रौद्योगिकी के युग में भी हमें हर एक वाद से लड़ते हुए भारत को एक नवीन वाद की तरफ ले जाने की चेष्टा करनी है, जिससे कि यह पता चल सके कि वास्तव में भारत का हर एक वर्ग अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है, अपने काम को कर रहा है। पुनः एक बार मैं फिर से इस पावन महोत्सव पर आप सभी लोगों को पुनः बधाई व शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मेरी बातों को इतनी तन्मयता के साथ, इतनी धीरता के साथ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, इस लिखावट को पढ़ करके आप भी प्रयास करिए और मंच को ऊर्जा से भर दीजिए। अगर कोई इसमें आपको त्रुटि लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं सुधार करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।